हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है हिंदी का। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी की स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है क्लास 9 फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। देखिए, हिंदी का एग्ज़ाम है, इजी होता है, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। जितना आप इंपॉर्टेंस इंग्लिश को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस हिंदी को दें, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो चलिए, हिंदी के लिए एक ही दिन है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखते हैं आपको हिंदी के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हिंदी का मिड टर्म सिलेबस देखेंगे तो ये आपका हिंदी का मिड टर्म सिलेबस है। जहाँ इंग्लिश में आपको बहुत सारे चैप्टर दिए गए थे, वहाँ हिंदी में आपका चैप्टर पार्ट कम है। ठीक है, जूम करके दिखा देती हूँ। अगर हम क्षितिज की बात करें तो देखिए, क्षितिज में आपका जो गद्य खंड है, यहाँ पे आपके केवल 3 चैप्टर्स हैं। 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर और सांवले सपनों की याद, जिसमें से 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, इन दोनों चैप्टर का जो समरी है, ठीक है, जैसे आप सारांश कहते हैं, वो मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों की समरी मैंने अपलोड कर रखी है, 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। काव्य खंड में भी आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, साखियाँ, सबद, सवैया और कैदी और कोकिला, यानी आपकी हिंदी की कविताएं कितनी आ रही हैं, 3 कविता आ रही हैं, 3 कविता, 3 चैप्टर। और यहाँ से आपकी कृतिका से केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 3 इधर से, 3 इधर से, 6 और 2 8। और अगर चैप्टर्स की बात करें तो एक तरह से 5 चैप्टर, 3 पोयम। अब हम इसको टैकल कैसे करने वाले हैं, तो हम एक वीडियो में क्या करेंगे, एक वीडियो आपको दे देंगे गद्य खंड की, जिसमें गद्य खंड के तीनों चैप्टर की जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेंगे। चैप्टर आपको पता ही है, 2 बैलों की कथा बहुत पॉपुलर है, पहले भी पढ़ी होगी, और ये दोनों का आप समरी पढ़ लेंगे या मैं बता दूंगी। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, काव्य खंड लेंगे और काव्य खंड के तीनों के क्वेश्चन आंसर निपटा देंगे सेकेंड वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो में हम क्या करेंगे, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, इन दोनों को एक थर्ड वीडियो बनाएंगे और उसमें हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा पूरा जो बुक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, यानी व्याकरण में आपका क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, व्याकरण आपको काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार, ठीक है, सब कुछ दे दिया है, अनुच्छेद, राइटिंग। तो देखिए, यहाँ से आपको क्या चीज़ ज़्यादा करनी है और क्या नहीं करनी है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पठित और अपठित गद्यांश है, तो देखिए इसका आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, ये तो आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट आप सॉल्व कर लोगे। गद्यांश आएगा, पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर दे दिए। आपको करना क्या है, आपको करना है लघु कथा लेखन, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोरी राइटिंग। तो हिंदी में लघु कथा लेखन, यानी कि आपको 70 to 80 वर्ड्स में एक स्टोरी लिखनी होती है। दूसरा है संवाद लेखन, यानी 2 लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही होती है, उसको लिखना होता है, डायलॉग्स लिखने होते हैं। इसके बाद आपका है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, यानी कि लेटर राइटिंग, और दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद आप क्या है, संकेत बिंदुओं पर आधारित अनुच्छेद, यानी कि इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट हैं बेटा, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके जो हैं अराउंड 20-25 मार्क कवर करवाएंगे, तो ये आपको करना है। और अलंकार, समास, तो ये तो आपके 2-2, 3-3 नंबर में आएंगे। 2 मार्क्स का, 3 नंबर का फिलअप के रूप में आएगा समास, अलंकार। तो इसको सबसे लास्ट में टैकल करना है, अलंकार और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्योंकि ये सारा मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 नंबर का होगा। तो इसको पहले आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, पहले मेन मोटा मोटा अपना वो कहते हैं ना मलाई निकालना होता है, पहले आप मार्क्स की क्रीम निकालनी होती है। अब देखिए किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले मैंने बता दिया, गद्य खंड को हम करेंगे 1 वीडियो में, काव्य खंड को करेंगे 1 वीडियो में, कृतिका का जो पार्ट है वो करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन बहुत टफ नहीं है, मैंने निबंध लेखन पे वीडियो बनाई हुई है, उन पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो निबंध होता है वो थोड़ा लंबा होता है, अनुच्छेद जो होता है शॉर्ट होता है, 70 to 80 वर्ड्स में। ठीक है, आपका 7-8 लाइन कवर होगा, इतना बड़ा हमें अनुच्छेद लिखना होता है, शॉर्ट लिखना होता है, कंसाइज लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद होता है औपचारिक अनौपचारिक पत्र, तो ये आप लोग को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक जैसे किसी आप संगठन को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो ना, संपादक को लिख रहे हो,
प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अनौपचारिक अपने दोस्तों को लिख रहे हो, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, हो सकता है और करके दे, चॉइस करके दे, तो दोनों प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या है, संवाद लेखन है। संवाद लेखन में आप लोग को क्या करना है कि डायलॉग प्रैक्टिस की, और ये आपका एग्ज़ाम में भी आया था, बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट में भी आया था, और लघु कथा लेखन। तो ये वाला जो ग्रामर का पोर्शन है इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। हो सकता है मैं आपको एक वीडियो में पत्र और अनुच्छेद का थोड़ा बता दूं, और बाकी एक में संवाद और लघु कथा लेखन का। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी के स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं, और अपनी हिंदी की पढ़ाई भी प्रिपेयर कर दें, क्योंकि हिंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और जो सब्जेक्ट इजी है तो वहाँ से आप मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ी सा भी मेहनत दोगे तो आप और ज़्यादा मार्क्स ले आओगे। तो इसलिए मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे सारे PDF मिल जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।